हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप लोग बना रहे होंगे, तो मेरे अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप जो है कमेंट में जाकर बोल सकते हैं, ताकि जो है आपके लिए कुछ किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको जानकारी दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। कुछ मान लीजिए क्वेश्चन पर डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी हम बता सकते हैं एक अलग क्लास कंडक्ट करके। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 में ही। हमने उस दिन जो है 3 क्वेश्चन डील किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 1 + sec a by sec a = sin स्क्वायर a y 1 - cos a। क्लियर। अब यहाँ पर ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि इसको पहले लें या इसको पहले लें। तो जो आपको उचित लगता है, आप RHS पहले ले सकते हैं या LHS पहले ले सकते हैं। तो हम बताए ही हैं कि कोशिश उसी को करना चाहिए जो साइन कॉस में नहीं है। जैसे ये सेक में है तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आ सकता है। तो क्यों ना हम फिर से LHS ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जैसा कि बताए हैं कि मोस्ट टाइम जो है LHS ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी RHS का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है, वो देखेंगे। या आप जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो इस तरह का चीज़ें को फेस कीजिएगा। तो जैसा कि हमने क्या किया, सेक ए को उसके रेसिप्रोकल में 1/cos a लिख दिया, नीचे भी वही किया। ऊपर का अगर एलसीएम cos a लेते हैं तो ये cos a + 1 हो जाएगा और नीचे 1/cos a ही रहेगा, क्योंकि नीचे में तो कुछ था नहीं। अब क्या करेंगे, cos a + 1। अब देखिए ये जो है cos a और cos a यहीं कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1/1 + cos a आया, जो कि इसके बराबर नहीं है। ये अब इसको जो है इस फॉर्म में लाने के लिए अब क्या करेंगे, तो हमने बोला ना कि कभी कभी हम LHS और RHS में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लें। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यही बताने जा रहा है कि अगर ये आपका जो लास्ट जो है सॉल्व करने के दौरान जो आया, तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि ये RHS नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ये नहीं कि फिर से हम RHS लेके इसको सॉल्व करेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे कि LHS को तो सॉल्व किए ही, साथ साथ अब RHS को भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ जाए, और ये आएगा तभी इक्वल माना जाएगा। तो इसमें देखिए sin स्क्वायर a y 1 - cos a। ठीक है, थोड़ा हम लाइन खींच देते हैं ताकि जो है कि दिक्कत ना हो आप लोग को समझने में। sin स्क्वायर a को हम लोग क्या जानते हैं, 1 - cos स्क्वायर a लिखते हैं, और ये 1 - cos a तो रहेगा ही। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। क्लियर। ये आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल तो करना होगा, तो ये लिखना भी पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - cos a 1 + cos a। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि a² - b² जो है, और a² क्यों होगा, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, और ये 1 - cos a हुआ। तो ये दोनों हो गया कैंसिल, और बचा क्या, 1 + cos a। यहाँ भी 1 + cos a, यहाँ भी 1 + cos a। सो यू कैन राइट हेयर LHS = RHS। इट इज़ प्रूव्ड। यानी इस क्वेश्चन में हम दोनों को
लेकर चलें और दोनों को सॉल्व किए तो सेम वैल्यू पाएँ, और इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, इसमें ज़्यादा आप लोग को समस्या नहीं हुई होगी समझने में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्या कह रहा है, इतना इक्वल टू इतना, लेकिन इसमें हिंट भी दिया है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये जो है कॉस ए और साइन ए के फॉर्म में है, और आंसर लाना है कॉस ए के और कॉट ए के फॉर्म में, और आइडेंटिटीज इस्तेमाल करना है वही कॉस और कॉट वाला। तो ये लेकर हमको तो चलना ही है एनी हाउ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। इसको जब लेके चलेंगे तो इसको लाने में बहुत समस्या होगा। तो यहाँ पर तो पक्का है कि LHS लेके चलना है, तो LHS लेके चलना है, लेकिन LHS में इस तरह का चीज़ें दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है वो रेसिप्रोकल में अगर देखा जाए तो 1/sec लिखा जा सकता है, और साइन को जो है 1/cosec लिखा जा सकता है। लेकिन क्या हम वो करेंगे अभी? नहीं। अभी देखिए इसको हम क्या करने जा रहे हैं। इसको पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ साइड्स नहीं, बोथ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं बाय साइन ए। अब साइन ए का इस्तेमाल क्यों किए हैं, तो इसलिए किए हैं कि साइन ए करेंगे तभी जो है कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होगा। क्लियर है, तो कॉट ए के फॉर्म में लाना है, इसीलिए हम साइन ए से डिवाइड किए हैं। अदरवाइज अगर टैन ए में रहता तो हम कॉस ए से डिवाइड करते हैं। तो ये आइडिया आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। सिमिलरली नीचे वाला को भी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। देन व्हाट विल यू गेट हियर? यू विल गेट cos a by sin a becomes cot a, then sin a by sin a 1, and then 1 by sin a becomes cosec a. Clear? And then after sin a cancel here, and not don't, इसे कैंसिल करना नहीं है। कैंसिल क्यों करेंगे? इसको तो डिवाइड में लिए ही हैं, कैंसिल करने के लिए थोड़ी लिए हैं, है ना। तो थोड़ा सा फ्लो में चले गए थे इसलिए उसको काट दिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ कॉट ए होगा, देन यहाँ 1 होगा, और यहाँ क्या होगा, कॉसेक ए होगा। क्लियर? अब जो है ये इस फॉर्मेट में तो दिख रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, और आइडेंटिटीज दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। हम एक काम करते हैं, कॉट ए और कॉसेक ए को एक तरफ रख लेते हैं, और -1 को 1 के जगह पर आप क्या लिखिएगा, हम 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे उसके हिसाब से देखिए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि -1 जो हम लिखने वाले थे, तो 1 के जगह पर हम वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और नीचे में आप क्या कीजिए कि जैसे है उसको वैसे ही रहने दे देंगे, क्योंकि हमको नीचे वाले पार्ट को ख़त्म करना है, न कि नीचे वाले पार्ट को लेके चलना है। अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो ये आएगा ही नहीं। क्लियर? और ये ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा इसको समझते हैं। इसको कॉट ए
प्लस कॉसेक ए को हम एक काम करते हैं कि इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस वी यानी कॉट ए, और ये जस के तस नीचे वाला को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने यूज किया वो वाला आइडेंटिटीज का, यहाँ जो आइडेंटिटीज दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो है हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किए 1 के लिए, और यहाँ पर आइडेंटिटीज इस्तेमाल किए a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, यानी ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस वी इंटू ए प्लस वी। क्लियर है? तो जो जो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं उसको तो लिखना पड़ता ही है। अब क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं ताकि आप लोग को समझने में असुविधा ना हो, ठीक है, लिखने में भी असुविधा ना हो। अब आप देखिए, इसको अगर हम कॉमन लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें तो 1 बचेगा। अगर ये कॉमन ले लिए, कुछ नहीं रहा तो 1 बचेगा। इसमें देखिए 1 के बाद माइनस तो देंगे, लेकिन ये जो है पूरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए ब्रैकेट से बाहर आता है तो कॉसेक ए माइनस में चला जाएगा और कॉट ए प्लस में चला जाएगा। इसको आपको समझना है। और नीचे में अगर देखा जाए तो कॉट ए प्लस में है, 1 प्लस में है और कॉसेक ए माइनस में है। क्लियर है? ये कैसे हुआ? तो देखिए 1 तो इसका आ गया, माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कॉट ए हो जाएगा। ये सब आप 6th क्लास से इंटीजर में पढ़ते आए हुए हैं, तो इसको आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है और 1 जो है प्लस में है। इसका मतलब है कि ये वाला नीचे वाला पार्ट टोटली बिल्कुल इसके इक्वल है। तो ये कट गया कि नहीं, और कटने के बाद क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्लियर है? जो कि हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर, यानी ये किसके इक्वल है, देखा जाए तो ये RHS के इक्वल है। तो प्रूव्ड हुआ ना, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो है देखने के बाद थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है और कैसे इसको जो है आगे प्रोसीड किया जाए, तो यहाँ पर तरीका बताया गया है। कभी जो है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है कि डिवाइड कर सकते हैं, कभी जो है हम कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी जो है हमको LHS और RHS दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो ये सारे जो है सिचुएशन को दिमाग में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो हर आइडेंटिटीज, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को भी दिमाग में रखना है। कौन सा सुटेबल जो है प्रोसेस होगा ताकि बनाने में हमको बाद में बनाते रहें तो ज़्यादा हमको असुविधा ना हो और एक अटेम्प्ट में बन जाए और एग्ज़ाम के समय ज़्यादा टाइम ना खिंचाए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है अगर गलत तरीक़ा से आप बनाने चले, गलत प्रोसेस लेकर बनाने चले या अननोन प्रोसेस लेकर बनाने चले तो क्या होगा, बनेगा तो, लेकिन टाइम बहुत ले लेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दोनों क्वेश्चन को डील करेंगे और देखते हैं ध्यान से कि ये क्वेश्चन जो है आसान है या हार्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप देखिए
इसमें रूट में ये दिया हुआ है और हमको ये लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, इसको हम रूट में नहीं ला सकते हैं, लाने में दिक्कत होगा। रूट वाले को हम इसमें ला सकते हैं, तो इसलिए हम इसी को LHS को लेना प्रेफर करेंगे। और ये दिख रहा है थोड़ा सा, अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है रेशनलाइज जो हम लोग करते हैं उस तरह से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करके। इससे क्या होगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसको हम 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर देते हैं और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चूँकि यहाँ पर हमने यूज किया तो उसको लिख देना है, लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, जब जब आए तब तब लिखना चाहिए, ताकि ये आपके मेमोरी में भी छप जाए कि हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए होगा, क्लियर है। और ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया तो ये भी लिखना है। जानते हैं कि आसान है, लेकिन हमें बताना है किसको, एग्जामिनर को, जो चेक कर रहा है उसको, ठीक है ना। तो जो चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि बच्चा क्या समझ के यहाँ पर किया है। अब देखिए, इसको बारी बारी से कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या ये से के नहीं होगा, और ये साइन ए बाई कॉस ए टेन ए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आंसर भी तो वही लाना है, से के प्लस टेन ए, यानी कि ये RHS के इक्वल हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं ना LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसी को लेकर चलना है और हमको लाना है tan थीटा, ठीक है। हम LHS ही लेके चलते हैं, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा एंड हेयर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब हमारे पास एक ही चारा भी बन रहा है कि ये स्क्वायर में है नहीं, लेकिन ऊपर और नीचे कॉमन ज़रूर है। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन होगा तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पर कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ है कि ये tan थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। हम डायरेक्ट चेंज भी कर सकते थे, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर tan थीटा इंटू ये आ रहा है और RHS में हमको tan थीटा लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर tan थीटा लाना है और यहाँ पर ये दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होगा, तब कटेगा तभी ना tan थीटा होगा। तो ये सेम कैसे होगा, सेम लाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। अब कहिएगा कि आप इसको क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि यहाँ आगे में माइनस है, तो माइनस में जो है कि थोड़ा बाहर निकालने में असुविधा होता है, तो पहले जो प्लस वाला में है उसी में हम चेंज करते हैं। तो क्या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं और भी पहला आइडेंटिटीज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और भी आसान है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उससे आसान तो कोई है ही नहीं। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन -1। क्लियर? यहाँ तक तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ से tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, क्या ये 2 माइनस 1 होगा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और इसको जो है हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है और सेम होना भी था, ठीक है, तभी जो है tan थीटा आएगा। तो tan थीटा जो है ये RHS के बराबर हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी ही था। इसमें भी जो है हम लोग पहला ही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, और इसमें जो है आप जो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है वो लिख लेना यहाँ पर ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल किया गया। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और तो आज हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लगभग जो है कि 7 क्वेश्चन डील कर लिए, और 2 क्लास मिलाकर। तो इसको जो है आप कोशिश कीजिए अन्य रेफरेंस बुक का भी जो है इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है डील कीजिए, और मेरे दिए हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको बार बार समझिए, और समझकर जो है आप उसको अप्लाई कीजिए। बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री आपका हल होगा। थैंक यू।